बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन आर्गन सिस्टम। ह्यूमन आर्गन सिस्टम यानी कि ह्यूमन कहते हैं इंसान को, इंसान हम इंसान हैं। ह्यूमन आर्गन आज़ा, आर्गन सिस्टम निज़ाम, इंसान के आज़ा का जो निज़ाम है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जितने भी आज़ा होते हैं, आर्गन्स होते हैं, हर किसी का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जिस तरह हेड का फंक्शन अलग होता है, हैंड्स का फंक्शन अलग होता है, आर्म्स का फंक्शन अलग होता है और लेग्स का अलग होता है, फिट्स का अलग होता है। ये जितने भी आज़ा हैं, आर्गन्स हैं, हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है। जितने भी ये आज़ा हैं, आर्गन्स हैं, जितने भी आर्गन्स हैं, सबका जो कंट्रोल है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम सारा का सारा कंट्रोल नर्वस सिस्टम में आता है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं नर्व सेल्स पर, जिस नर्व सेल्स which is called nerves। ये नर्व्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स which is called neurons, वो होते हैं न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो तकरीबन दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन्स। ये दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। इसका अलग अलग अपना अपना एक काम होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पहले हम इसको स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी में जो है 100 बिलियंस के तादाद में, करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं। इतनी तादाद में होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि कुछ उनमें से सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब सेंसर न्यूरॉन्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी गर्म सी चीज़ को मैंने हाथ टच किया तो कुछ हार्ट होगी तो फ़ौरन से मैं हाथ अपना हटा दूंगा। वह इसलिए कि यहाँ से मेरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने फील किया, उस न्यूरॉन्स ने फील किया। अब ये मैसेज जा रहा है सीधा का सीधा हमारे माइंड में। माइंड ने फिर दोबारा से वहाँ से कमांड भेजिए किसके ज़रिए से? ये सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए से। और दिमाग ने जो कमांड भेजी है वो मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर न्यूरॉन्स चूँकि दिमाग से कंसर्न होते हैं इसलिए कमांड कर रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी। तो वो न्यूरॉन्स जब ऑर्डर होते हैं फिर हमारे हाथ तक वो न्यूरॉन्स पैगाम जब पहुंचता है फ़ौरन हम उसको हटा देते हैं। ये क्या है? न्यूरॉन्स होते हैं। अब आप आते हैं कि कभी आपने गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी जब जैसे बढ़ती चली जाती है कि न्यूरॉन्स का अमल दखल फिर क्या हो जाता है। मतलब हमारे जिस तरह अब आप देखेंगे जैसे यंग बच्चे होते हैं थोड़े चुस्त होते हैं हर चीज़ में, और जो जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो एजेड हो जाता है बंदा, वीकनेस आ जाती है। तो फिर क्या है कि हमारे जो आज़ा हैं उनकी मूवमेंट जो है ना स्लो हो जाती है, बिल्कुल आराम से हो जाती है। आराम से चलना, आराम से खाना, हर एक्टिविटी जो होती है वो आराम से हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है बनिस्बत जो कि यंग होते हैं उनके निस्बत हमारी स्पीड कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स की तादाद की डैमेज हो जाते हैं, हमारी बॉडी से न्यूरॉन्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब कम हो जाते हैं तो फिर ये जो एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो भी हम कमांड कर रहे होते हैं वो उसकी स्पीड जो है ना बिल्कुल स्लो होती जाती है। जैसे बड़े हमारे लोग हैं, जैसे बड़ी उम्र के, वो किस आराम से चल रहे होते हैं, कैसे अपने हाथ को ऐसे चला रहे होते हैं, आराम से चलना, देखना, फिरना, सारी की सारी एक्टिविटीज़। ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है न्यूरॉन्स बनते भी हैं, जी हाँ, न्यूरॉन्स रिपेयर भी होते हैं, बनते भी हैं।
अच्छा, अब आपको पता है, कभी आपने गौर किया है कि जब हम सुबह उठते हैं, उठने से फ़ौरन बाद हम चाय पीते हैं। हम चाय क्यों पीते हैं, कभी आपने गौर किया है? ये तो हमारी एक आदत सी बन गई है, हमारी हैबिट बन गई है कि चाय के बगैर गुजारा नहीं है, बस चाय पीनी है। मगर चाय में ऐसा क्या है जब चाय पीना शुरू हुई थी, आखिर किस वजह से चाय पी जाती है? कोई तो वजह होगी ना इसमें। तो अगर आप देखें, टी में क्या है, कैफ़ीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैफ़ीन। जी हाँ, चाय में कैफ़ीन पाई जाती है, जो कि न्यूरॉन्स जो हैं उनको, जो सुस्त है ना, उनको एक्टिव करती है। आप कभी किसी दोस्त से मिलें, जब आप किसी काम के लिए आप उनको कहेंगे सुबह का वक्त होगा, तो वो आपको फ़ौरन क्या कहेगा, यार मैं नहीं चला, मैंने तो अभी चाय नहीं पी, मैंने चाय नहीं पी। इट मीन्स कि मुझसे अभी कोई काम हो ही नहीं सकता, मैं चाय पीऊँगा, फिर जो भी करवाना है काम वो मुझसे करवा लो, मगर चाय के बगैर मैं नहीं कर सकता। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि चाय में कैफ़ीन होती है, वो न्यूरॉन्स को एक्टिव कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हम एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर हम जो है ना चुस्त महसूस करते हैं। अक्सर शादी बारात में हम रात को देर से जाते हैं, कॉफ़ी टी पीते हैं, उसका भी यही मकसद होता है कि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएं, हम जाग सकें, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स रेस्ट हालत में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन आज का जो हमारा लेक्चर था, ये इसी बुनियाद के, इन टॉपिक्स की बुनियाद पर था। अब आने वाला टॉपिक्स हम पढ़ेंगे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।